पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, श्लोक संख्या 26। तो थोड़ा मैसेज डालने में मुझे डिले हो गया, क्षमा चाहता हूँ सभी से। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था जो कल का 24वां और 25वां श्लोक, तो उसमें हमने पढ़े कि ना, यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा ना। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना ना, ना तपस्या यज्ञ। तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमारे लिए यज्ञ क्या है? हरिनाम संकीर्तन ना, यही यज्ञ है कलयुग के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने यही यज्ञ दिया है ना, क्या? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तो हमको इसी यज्ञ का पालन करना चाहिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए ना। तो हमारे लिए कलयुग के लिए यही है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। तो ये जो अभी आज के श्लोक है 25 26 से लेके 30 तक, ये सारे इस तपस्या और यज्ञ ना इसी के ऊपर आधारित है। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा ना। तो हम लोग पढ़ते हैं आज का श्लोक 26वां। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्ने संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषया अन्यान्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्ने संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। नहीं, जुह्वति है, जुह्वति आधा हुआ है, तो जुह्वति हो रहा है। हाँ? जुह्वति मतलब यजन करते हैं, अर्पित करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्यान इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो कोई ट्राई करना चाहेगा पढ़ने का? हरे कृष्ण। पढ़िए माता। मैं ट्राई कर। श्रोत्राणीन्द्रियाणि अन्ये संयमे अग्निषु जुह्वति, शब्दादीन अविषयानन्ये इंद्रिये अग्निषु जुह्वति। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड में देखते हैं। श्रोत्र आदिनी, श्रोत्र आदि, इंद्रियाणी इंद्रियां, अन्य अन्य, संयम संयम की, अग्निशु अग्नि में, जुहती अर्पित करते हैं। हाँ, जुहती अर्पित करते हैं। शब्द आदीन, शब्द आदि, विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को, अन्य दूसरे इंद्रिय इंद्रियों की, अग्निशु अग्नि में, जुहती यजन करते हैं। तो इस पे मैं एक चीज देख रहा था कि तो श्रोत्र आदि, श्रोत्र मतलब आदि क्या? श्रवण करना ना, हियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे श्रोत्र का अर्थ वो है, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। श्रोत्र मतलब श्रवण करना, हियरिंग, हियरिंग प्रोसेस। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। थोड़ा ये
ध्यान से फिर से पढ़ते एक बार। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, जो मन को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को तथा मन को। और फिर दूसरे लोग को ना नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। इसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। और जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गृहस्थ आया है ना। गृहस्थ कौन होता है? गृहस्थ वो होता है जो भगवान को सेंटर में रख के ना भक्ति भी करता है और बाकी सांसारिक कार्य भी करता है ना। वो भक्त हो ना, वो गृहस्थ होता है। वो भगवान को सेंटर में रख के हर कार्य करता है ना, ऐसे। तो चूंकि जो भक्त हो जाता है उसके लिए कोई सांसारिक कार्य नहीं शेष रह जाता है ना। उसके लिए सारे कार्य क्या है? आध्यात्मिक है। दिखने के लिए जो सांसारिक कार्य है वो भी क्या हो गए? अब आध्यात्मिक हो गए। क्यों? क्योंकि उसने उन कार्यों को भी क्या कर दिया? आध्यात्मिकरण कर दिया है ना। आध्यात्मिकरण उन कार्यों का कैसे हो गया? क्योंकि सारे कार्यों को भगवान से जोड़ दिया है ना। जैसे हर कार्य भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाते हैं ना। तो ये फॉर्मूला है ना, यही कृष्ण भावना मृत है ना। हर कार्य को कृष्ण से जोड़ना ना, और किसी भी चीज को कृष्ण से अलग नहीं देखना ना। हर चीज को कृष्ण भगवान से संबंधित हमको देखना चाहिए। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं ना। किसी चीज को जब हम अलग देखेंगे, भगवान से अलग हट के देखेंगे, भगवान से जुदा हुआ देखेंगे, हाँ, मतलब भगवान से संबंधित नहीं है देखेंगे, तो क्या होगा? हम माया में हैं। हाँ? इसीलिए हमको अगर माया में नहीं रहना है, हमको आध्यात्मिक जगत में रहना है ना। इसी भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत का निर्माण करना है, तो हमको हर चीज को भगवान से जोड़ के देखना है, हर चीज को भगवान से कनेक्टेड देखना है। क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो भगवान से विलग हो। सब चीज भगवान से जुड़ी हुई है। और अगर हम वैसा ही देखने लग जाए, तब हम बहुत चीजों को एज इट इज देख रहे हैं ना। तब हम भ्रम में नहीं है, तब हम माया में नहीं है ना। हम किस में है? कृष्ण भावना मृत में है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तात्पर्य: मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। किनका किनका नाम लिया यहाँ पे? मानव जीवन, हाँ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ने जो आश्रम है ना, चारों आश्रमों के सदस्य, ठीक है। ये तो इसमें हमको क्लियर है। पूर्ण योगी बनने के निमित्त है मानव जीवन। और जो गृहस्थ नहीं है ना, गृहस्थ मतलब जो भगवान को सेंटर में रख के भगवान की विग्रह की पूजा नहीं कर रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, भगवान का नामों का जप नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो गृह मेधी कहलाता है ना। गृहस्थ और गृह मेधी में यही अंतर है। जो गृहस्थ होता है वो भगवान को सेंटर में रख के हर कार्य करता है, और जो गृह मेधी है वो खाली क्या करता है? भोग करता है ना। ऐसा भोग मतलब क्या? कि अपने आनंद के लिए, खुद के आनंद के लिए वो धन इकट्ठा करता है, हाँ, और खुद के आनंद के लिए वो अपने इंद्रिय तृप्ति करता है, ऐसे। तो वही क्या होता है ना? वो गृह मेधी कहलाता है, ठीक है। गृहस्थ का उल्टा गृहमेधी। गृहमेधी गृहस्थ ना, ये अंतर है। गृहस्थ भगवान को सेंटर में रखता है, गृहमेधी स्वतः को सेंटर में रखता है, ठीक है। क्लियर? मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके ना। उसको पूर्णता मिले। पूर्णता कैसे मिलेगी? भगवान से जुड़ के ना, तभी पूर्णता मिलेगी। और भगवान के जो निर्देश भगवान ने दिए हैं उनका 100% पालन करके। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं।
वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। ना एक श्लोका आता है ना इसके ऊपर कि कृष्ण से, कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनना ना, कृष्ण कथा सुनबे आर ग्राम्य कथा, ना ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनबे, कृष्ण कथा कहिबे, कृष्ण कथा सुनबे ना। कृष्ण कथा ही कहना है, कृष्ण कथा ही सुनना है। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना उनके लिए ये है ना कि कृष्ण भावनामृत में वो खाली भगवान से जो जुड़े हुए शब्द उन्हीं को सुने। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है ना, जो हमारी भक्ति का जो पहला अंग है वो क्या है, श्रवण ना। तो इसीलिए श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, सबसे मूल है क्या, श्रवण। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानु कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है ना। श्रवण इंद्रिय मतलब क्या, हमारे कान, कर्ण ना, उसी को श्रवण इंद्रिय यहाँ कहा गया है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। ठीक है ना, उनको क्या है, सीमित छूट है। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है ना, उनके लिए थोड़ा भगवान ने लिबर्टी, थोड़ा आजादी दी गई है ना, लेकिन कैसे, कंट्रोल्ड वे में छूट दिया गया है। ठीक है, यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। हम्म क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे आजकल के युग में देखा जाए तो क्या हो गया है कि हम देखते हैं ना कि आजकल का जो कल्चर है वो कैसा होता जा रहा है ना। जैसे आजकल क्या ओटीटी और सब चलता है ना, इंटरनेट पे सीरियल्स आजकल और मूवीज टाइप बना देते हैं ना प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें क्या क्या सब दिखाते हैं ना, और वो देख के कितने से लोग आकर्षित होके सब ना एक पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध करने लग जाते हैं ना। तो वो क्या हो गया, वो कुत्ते बिल्लियों वाला रिलेशन हो गया। हम्म, जिसमें कि इंद्रियां नियंत्रित नहीं है ना, वो कुत्ते बिल्लियों के जैसे किसी के साथ भी समागम कर लेते हैं। तो ये मनुष्य के लिए नहीं है। हाँ, तो मनुष्य के लिए क्या है कि शादी करके ना अपनी पति अपनी पत्नी के साथ ही संबंध स्थापित करे। और आज के लिए ऐसा जो आज के डेट में कर रहा है ना, तो वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, ऐसा भी कहा गया है। तो इसलिए यहाँ पर कहे हैं कि यज्ञ इसको कहा गया है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को क्या कर रहा है, वो आहुति दे रहा है ना। जैसे आज के डेट में अगर कोई बोलता है मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो उसका क्या होता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, अरे तू नॉनवेज नहीं खाता है। आज की इस डेट में जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या केएफसी और क्या क्या कैसे कैसे सब दुकानें सब आ गई है ना, कितने सारे नॉनवेज के ना मांसाहार की दुकानें खुल गई हैं ना, और सब जगह उसी का प्रचार प्रसार हो रहा है ना, एड्स भी वैसे दिखाते हैं। तो ये जो है ना, ये क्या है कि हमको है ना, ये जो है मांसाहार, ये कलयुग में क्या है, कलयुग में नहीं, ये हर युग में ये वर्ज्य है ना, इसको नहीं खाना चाहिए ना। लेकिन क्या हो रहा है कि चूंकि ये कलयुग है तो कलयुग में इन्हीं सब चीजों की प्रधानता होगी ना। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, कृष्ण भावनामृत। भगवान से जैसे ही हम जुड़ जाएंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां हैं ना, जो जीवा है, जो मांसाहार खाने के लिए लालायित हो रही है, वो क्या होगी, वो कंट्रोल में आ जाएगी। हम्म तो ऐसे नहीं है कि जो खा रहा है वो बहुत ही
दुष्ट है या बहुत ही गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है ना। ये कलयुग का है, कलयुग में खा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन खा रहा है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये सही नहीं है ना, ये मेरे उन्नति के लिए सही नहीं है। इससे मैं क्या होऊंगा, अधोगति में जाऊंगा ना। इससे मेरा जो जन्म है, मैं अपना जन्म और मृत्यु की साइकिल बढ़ा रहा हूं, फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मैं किसी जीव की हत्या करके मैं खा रहा हूं ना। तो ये चीजें जब पता रहेंगी, तब व्यक्ति छोड़ेगा ना नॉनवेज खाना ना, मांसाहार करना तब तो छोड़ेगा। तो इसीलिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए, और ये नियम है, इन नियमों का पालन करना चाहिए। इसी सिमिलरली मादक द्रव्य का सेवन ना, मतलब जो मादक द्रव्य क्या है कि शराब ना, और क्या है मादक पदार्थ, तंबाकू, गुटखा ना, गांजा, अफीम, ये सब नशा है ना। तो जो भी नशे की चीजें हैं, चाय, चाय में भी निकोटीन होता है ना, चाय भी नहीं पीना चाहिए, कॉफी नहीं पीना चाहिए ना, ऐसे। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए हमको, यदि आप सही में सीरियस है अपने इस जीवन के प्रति ना। क्योंकि ये जो जीवन हमको मिला है, बहुत बहुमूल्य जीवन है ना। इसका कोई एकदम अनमोल है ना। ये ऐसे नहीं कि खाली इसको ऐसे ही वेस्ट कर देना। हमारा एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक क्षण जो है हमारा, वो भगवत कार्य के लिए लगना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये था आज का। हम्म, तो इसमें हम देख सकते हैं ना कि श्रवणादि ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, श्रवण, पहला जो अंग है भक्ति का, वो है श्रवण। हम्म, ठीक है। एक आगे का श्लोक चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम्म, ना तो ये क्या है, ये यज्ञ है। करेक्ट। ये ऐसा रहना कि इस कलयुग में भी यदि हम इन चार चीजों से बचे हुए हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग बहुत ही 1-2% में आ गए। मतलब कितने हम भाग्यशाली और रेयर हो गए। और रेयर जब ऐसे हम बनते हैं, तो हमको भगवान की कृपा मिलती है ना। भगवान की कृपा मिलती है हमको। तो भगवान की कृपा की हमको जरूरत है ना, तभी तो हम लोग अच्छे से हर कार्य कर पाएंगे। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। हम्म, इसी में भक्ति रसामृत महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो कृपा के बारे में बता रहे थे। बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि कृपा क्या होती है। कृपा के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे एग्जाम है, 50 मार्क का एग्जाम है। हाँ, तो जो 50 मार्क का एग्जाम है, उसमें एक विद्यार्थी है जिसने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके उसको 55 मार्क्स आए। और फिर क्या हुआ, उसने 5 मार्क कम है वो पास होने के लिए ना। 50 मार्क चाहिए पास होने के लिए, उसको मिले कितने, 45, 45 मार्क मिले। तो उसको चाहिए पासिंग के लिए 50 मार्क। लेकिन वो जो शिक्षक है ना, जो पेपर चेक कर रहा है, उसने देखा रही इसने तो बहुत मेहनत किया है, तो चलो इसको पास कर देते, इसको 5 मार्क ग्रेस देते हैं। तो जो 5 मार्क ग्रेस मिल रहा है ना, वही कृपा है। तो शिक्षक ने क्या किया, उस विद्यार्थी के ऊपर कृपा की ना। ऐसे ही हम लोगों के बस का ये भक्ति नहीं है। हम लोग इतने शुद्ध नहीं है ना, दिमाग में क्या क्या बुरा सब चलते रहता है ना। अगर हम लोग का, अगर किसी को पता चल जाए कि दिमाग में क्या चल रहा है, तो आदमी को अटैक आ जाए। ना कितना हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब ना आंशिक स्तर पे चल रहे हैं दिमाग में ये। हम्म, हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग बिल्कुल शुद्ध नहीं है, और भक्ति के बिल्कुल योग्य नहीं है। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान कृपा करते हैं कि चलो, ये इतना मेहनत कर रहा है, इसको थोड़ा हम लोग, इसको थोड़ा मैं दे देता हूँ ना। और भगवान जब कृपा करते तब हमको कृपा मिलती है। और ना अहेतु की कृपा उसी को कहते हैं ना, बिना किसी हेतु के जो कृपा मिलती है। हाँ, मतलब कुछ डिजर्व नहीं करते हैं, और फिर भी भगवान हमको कृपा देते हैं, उसी को कहते हैं हेतु की। हम्म, तो वो कृपा होती है ना। तो कोई कोई हम देखते हैं कि एक्चुअली वो भगवान किसी किसी को देते हैं, सबको नहीं मिलती है वो कृपा।
अहेतु की कृपा मतलब हमारे लिए प्रोसेस है, जैसे हम साधना भक्ति से हमको होके ही गुजरना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहे और हम हमारे ऊपर कृपा हो जाए। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ में कि अचानक उन लोग के ऊपर कृपा हो जाती है ना, कि कोई आके सन्यासी ने छू दिया या वो कर दिया तो अचानक उनके अंदर बहुत सारे बदल आ जाते हैं। तो उस कृपा का हमको क्या करना है, एक्चुअली हमारे लिए साधन है ना, हरे कृष्ण महामंत्र उसका कीर्तन करते रहना है ना। हमारा ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी करते रहो ना। हम योग्य नहीं है हरि नाम करने के। लेकिन भगवान हमारी योग्यता बनाए हैं, और वो कैसे भी करके वो हमको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ना, कि चलो कैसे भी कुछ तो करो ना। हमारा कुछ भी जो है उसको भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। तो इसीलिए हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए कि हमको भगवान का नाम का जप करते रहना चाहिए ना, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे। ठीक है, तो ये था। हम्म, यही कृपा इसी को कहते हैं ना। और कृपा का हमको वेट करना चाहिए, हमारे हाथ में क्या है, प्रयास है। जैसे हम लोग जब कार्तिक महीना होता है उसमें स्टोरी सुनते हैं ना, उखल की ना, जिसमें दो उंगली रस्सी छोटी हो जाती है ना, एक प्रयास और दूसरा क्या है, कृपा ना। तो हमारे हाथ में क्या है, प्रयास है। तो हमको प्रयास करना है, और जब भगवान की कृपा होगी तो हमको ना भक्ति में और सुदृढ़ होंगे ना, और भगवत धाम भी हमको मिल जाएगा इसी जीवन में। हम्म, ऐसे तो इसका हमको इंतजार करना है, और ये ना करे कि बस पूरा हथियार डाल के बैठ जाए ना, कुछ करे ही ना और भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। हमको भगवान की कृपा के लिए प्रयास करना ही होगा। हम्म। तो यही इसमें बताया है, जैसे मैंने बताया कि आगे के जो भी हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, 26, 27, 25, ये सब इसी यज्ञ के ऊपर आधारित है ना। कैसे कैसे हम लोग ना जो यज्ञ कर रहे हैं, जैसे चारों नियमों का पालन करना इस कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है यही। अगर हम इसको कर पा रहे हैं अच्छे से, तो हमारा हमको आधी सफलता मिल गई है ना। 50%, 60% हम लोग सही जगह पे हैं और सही जा रहे हैं एकदम। अगर हम इन चार चीजों पे कंट्रोल पा रहे हैं, क्या क्या, पहले मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, और क्या, व्यभिचार नहीं करना ना, पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना। अगर ये चार चीजों को हम लोग अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो हम लोग ने मतलब कहते हैं ना आधी जंग जीत ली है ना। अभी आधा थोड़ा बाकी है, जिसको हरिनाम पूरा करेंगे ना, हरिनाम प्रभु जिसको पूरा कर देंगे। ऐसे तो इसीलिए हरिनाम को जितना हम ज्यादा से ज्यादा ले सके लेते रहिए। हम्म, हरिनाम क्या है, हरि कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम है, इसका हरिनाम का हमको कीर्तन करते रहना चाहिए। एक भी क्षण हमारा खाली नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली हम भूल जाते हैं बाकी के कामों में, लेकिन बाकी का काम करते करते भी हम हरि नाम ले सकते हैं ना। हरे कृष्ण मन में ही हरे कृष्ण 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 राम 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 राम। या मुंह बंद करके भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मुंह खोल के ही ले ना। मैंने जैसे ले लिया अभी नाम, हरि नाम। तो ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये लेते रहना चाहिए ना। एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर निर्माण होगी। क्यों, क्योंकि ये जो साउंड वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त है हरि नाम का। ठीक है, तो आज हम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट लोकल ले सकते थे, लेकिन थोड़ा समय लग जाता। आराम से हम चलते हुए थोड़ा श्लोका को आराम से लेते हैं, लगा तो दो ले लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा कि इनमें जो मीनिंग फिर से पढ़ता हूँ, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना। जो ब्रह्मचारी होता है वो क्या करते हैं, ब्रह्मचारी जो होता है वो मन को वश में करता है ना, मन को वश में करने का प्रयास करता है, और उसके लिए वो क्या करता है, कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्य करता है, और भगवान के बारे में सुनता है ना, भगवान के नामों का श्रवण करता है। श्रवण इसका मेन है, इंपॉर्टेंट है ना, श्रवण करना। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका श्रवण करो ना, यहाँ से यहाँ पे जाना चाहिए कान में।
ना। तो कान में क्या कर रहे हैं हम, आहुति दे रहे हैं ना। ऐसे कान हमारा हवन कुंड है, यज्ञ कुंड है, उसमें हम आहुति दे रहे हैं ना, घी और ये सब का। क्या है वो, मंत्र है ना, मंत्र कान में डालना है। ऐसे ना। और गृहस्थ क्या करता है, जो गृहस्थ है वो भी हरे कृष्ण मंत्र का सुनता है ध्वनि को ना, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, और इन चार नियमों का पालन करता है ना। चार चीजों को, तो कट्टरता से चार चीजों से वो दूर रहता है। जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, इससे वो संयमित गृहस्थ जीवन को व्यतीत करता है। यही हमने पढ़ा आज। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम।